दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री, जो कि एडवांस मैथ के अंडर आता है। तो एडवांस मैथ है क्या? एडवांस मैथ में कुछ एडवांस होता नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ लो तो आपको ये चैप्टर एडवांस मैथ सारे ही बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। तो आइए मैं आज की मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप इसे एडवांस मैथ बोलना बंद कर दें। हमारी कोशिश रहेगी कि आप इसे कभी एडवांस मैथ बोले ही नहीं। ये इसमें कोई एडवांस होता ही नहीं है। तो इस टॉपिक्स में आपको हम 400 से 500 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इसका एज अ सीरीज ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे आगे के पार्ट्स में कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपको इसमें कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी जा चुके होंगे और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इसी वीडियो को सेम टू सेम हिंदी में देखना चाहते हो, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस भी हिंदी में होंगे, अगर आप इसी वीडियो को सेम टू सेम उसी हिंदी में देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको हमारे और भी चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब सारे चैप्टर्स। और हमारी कोशिश रहेगी कि 1 मंथ के अंदर आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, in a regular polygon the exterior and interior angles are in the ratio 1:4. the number of sides of the polygon is। ये हमारे क्या करें कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका कि एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का रेशियो 1:4 है। यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का रेशियो आपका दे दिया गया 1:4। फिर आपको पूछ रहा है कि साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, इसके कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे पॉलीगॉन के। पॉलीगॉन में तो कितने बहुभुज मतलब कि ढेर सारे साइड्स होते हैं, तो इसमें कितने सारे साइड्स होंगे वो हमें निकालने हैं। तो इसको हम रेशियो चैप्टर से हम इसको देखेंगे कि रेशियो चैप्टर से हम इसको हम एडवांस मैथ्स के अंडर आता है, पर हम इसको कॉमर्शियल मैथ के रेशियो चैप्टर से देखेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम होता है हमारा 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो एज अ रेशियो में मैंने आपको बताया है, आप हमारा रेशियो को जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल में आपको रेशियो के चैप्टर्स मिलेंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एक क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स में मैंने आपको तुलना दिए के बारे में बताया था। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई इसमें हम कंपेरिजन करते हैं, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + 4 दिए की तुलना दिए थे। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम है, तो इसमें भी तो हमारा एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के सम से डिवाइड करेंगे, तो 1 + 4 हो गया हमारा 5। हमें निकालने क्या नंबर ऑफ साइड्स, तो उसके लिए हमें मेनली नंबर ऑफ साइड्स जो हमारे होते हैं 360 बाई एक्सटीरियर एंगल होते हैं, तो इसके लिए हमें एक्सटीरियर एंगल की जरूरत है। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा हो गया 1, तो इसको हम देख रहे हैं ये हमारा हो रहा है 36 डिग्री। अब आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 बाई 36 इक्वल टू 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:6। द ट्राइंगल इज, यहाँ पे आपको ट्राइंगल के 3 साइड्स के रेशियो दिए गए हैं 3:4:6। सबसे पहला साइड का आपका रेशियो दिया 3, दूसरे 4, तीसरे 6। तो आपको पूछ रहा है कि ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा। तो ये जब भी आप चेक करना होगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको x मानने होगा। लेट सबसे पहला साइड आपका हो गया 3x, दूसरा हो गया 4x, तीसरा हो गया 6x। अब आपको निकालना है कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा। तो इसका एक ही फंडा है, आप सबसे छोटे वाले जो आपके साइड से उसका स्क्वायर को आप सम करके देखो और उसे बड़े वाले साइड्स के स्क्वायर से कंपेरिजन करो। तो सबसे छोटा वाला आपका 3x का होल स्क्वायर प्लस आपका कर बड़े वाले साइड का उससे बड़े वाले 4x स्क्वायर, तो आपका आ गया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर। उसके बाद आपको कंपेरिजन करना है सबसे बड़े वाले साइड से, तो सबसे बड़ा है आपका 6x, यानी कि 6x का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 36 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कंपेरिजन कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये दोनों साइड्स का जो आपका सम हो रहा है वो सबसे बड़े वाले साइड से छोटा हो रहा है। तो अगर इस टाइप का कंडीशन होता है तो वो आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर आपका यही इक्वल हो जाता है तो वो आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर ये वाला आपका बड़ा हो जाता है ये वाला छोटा हो जाता है तो वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन टू इट्स ग्रेटर साइड इज। क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसके 3 साइड्स का आपको दे दिया गया है
थ्री साइड्स आपको दे दिए गए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट साइड्स इज, मीडियन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट साइज इज। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना कि ये कौन सा ट्राइंगल होता है। इसके लिए हम आपको फंडा बताया कि सबसे छोटे वाले साइड्स का आपको स्क्वायर करके उसके सम को बड़े वाले साइड से तुलना करके देखना है, कंप्रेस करके देख रहे हैं। तो ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर आपका हो गया 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका हो गया 100। और सबसे बड़ा वाला साइड भी का भी आप स्क्वायर करेंगे तो आपका हो रहा है 100, यानी कि दोनों इक्वल, यानी कि दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे कि ये आपका है राइट एंगल ट्राइंगल ABC, उसमें आपको ये वाला साइड आपका है 10, सबसे बड़ा वाला साइड आपका 10 है, दूसरा ये वाला साइड आपका हो गया 6, ये वाला साइड हो गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट साइड, तो इसका मीडियन है, इसका आपका लेंथ पूछ रहा है। तो ये आप जानते हैं कि ये आपका जो होता है 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो भी आपका होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है लेंथ को। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आपका मेनली पूछ रहा है आपका BD का वैल्यू। तो BD का वैल्यू जो होता है आपका मीडियन का वैल्यू, वो आपका हाइपोटेनस का हाफ होता है, यानी कि हाइपोटेनस का हाफ, यानी कि हाइपोटेनस आपका 10 है तो 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दिस इज नॉट अ राइट एंगल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बी 10 सेंटीमीटर देन द मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस इज। यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसका सर्कम रेडियस दिया गया, सर्कम रेडियस, ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है AB एंड C। तो इसका आपको सर्कम रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका सर्कम रेडियस क्या हो रहा है, जो इन सारे का जो आपको होता है, ये आपको हो गया सेंटर, दिस इज योर सेंटर, यहाँ पे आपका हो गया सेंटर O, और ये आपका D है। तो आपको कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर आपको दिया गया, तो आप ये जानते हैं कि ये आपको 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो ये जब भी आपको ये डिवाइड करेगा वो 2:1 में करेगा। तो यहाँ पे जो आपका AO होगा, जो आपका एक्सटीरियर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर ये आपका DO में जो आपका इंटीरियर एंगल, जो कि आपका ट्राइंगल का एंगल हुआ, इंटीरियर रेडियस हो गया आपका IR, छोटे वाले IR इक्वल टू आपको निकालना है वाट, इन रेडियस आपको निकालना है, और सर्कम रेडियस आपको दिया, सर्कम रेडियस है ये आपका, ये वाला हिस्सा आपका होता है सर्कम रेडियस, और ये हो गया आपका इन रेडियस। तो ये आपको 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, यानी AO रेशियो OD आपका दे दिया गया 2:1, इसे भी हम रेशियो से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 10 को आप 2 से करोगे और आपको क्या निकालना है, मेजर ऑफ इट्स इन रेशियो, यानी कि 1। तो ये हो गया 1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका सेकेंड मेथड है कि इसका आपका डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले क्या होता है, जो आपका इन रेडियस होता है वो सर्कम रेडियस के आधे होते हैं, यानी कि 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो इस मेथड से बना सकते हो या इस मेथड से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल ABC AD is the internal bisector of angle A meeting the side BC at D. If BD equal to 5 cm, BC equal to 7.5 cm, then AB is to AC is। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसका कि एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर, जो इंटरनली बाइसेक्ट करता है वो D पे करता है, जो कि BC पे होगा, मीट करता है BC पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि BD इक्वल टू आपको दे दिया गया, यानी कि ये वाला लेंथ आपको दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है BC भी आपको दे दिया गया, ये वाला लेंथ, ये टोटली आपका लेंथ दे दिया गया 7.5 सेंटीमीटर। BD आपको दिया 5 सेंटीमीटर, BC दिया है आपको 7.5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या, AB रेशियो AC, यानी कि आपको इन दोनों के वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे बाय इंटरनल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होता है ज्योमेट्री में, वो होता है इंटरनल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। उसमें आपका क्या होता है कि इन दोनों का जो रेशियो होता है AB बटा AC जो होता है वो आपके बराबर होते हैं इन दोनों के रेशियो के, यानी कि BD रेशियो DC के। तो आपका BD दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर और DC आपको निकालने हैं। DC आपको कैसे निकलेंगे, DC निकालना है तो DC इक्वल टू आपके होंगे
BC माइनस BD यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, 5/2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू आपके आ गए 2/1 यानी कि AB रेशियो AC जो कि आपको निकालने थे वो आपके आ गए 2:1, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये क्वेश्चंस इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसी क्वेश्चंस को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिंदी में देख सकते हैं, वहां आपको इसके हिंदी में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। फिर आप हमारा क्वेश्चन नंबर 6, I is the in center of triangle ABC. Angle ABC equal to 60 degree and angle ACB equal to 50 degree. Then angle BIC is, आपको क्या करे कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें आपको करे एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ABC ये वाला एंगल आपको दे दिया गया है 60 डिग्री और एंगल ACB आपका यानी कि ये वाला एंगल दिया है 50 डिग्री। और यहाँ पे I जो है आपका एक इन सेंटर ये हो गया आपका I आपका इन सेंटर है। तो आपको पूछा देन एंगल BIC इज यानी कि आपका ये वाला एंगल आपको निकालना है। आपको एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, एंगल ACB इक्वल टू 50 डिग्री दिया है, आपको निकालना है ये वाला एंगल। तो आप जानते हैं कि BI और CI जो है एंगल बाइसेक्टर है, BI और CI एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक, तो ये जो होता है वो जैसे कि यहाँ ये आपका ये जो BI है वो B का एंगल बाइसेक्टर है, BI जो है B का एंगल बाइसेक्टर है। तो आपका एंगल IBC आपका क्या हो गया, एंगल IBC बराबर एंगल ABC/2 इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री। उसी तरह आपको निकालना है एंगल ICB, तो इसका भी आपका यही होगा एंगल ACB/2 एंगल बाइसेक्टर से, तो आपका ये हो गया 25 डिग्री। ये वाले एंगल और ये वाली एंगल आपको निकल गई, आपको निकालनी है ये वाले एंगल। तो आप जानते हैं इन अ ट्रायंगल BIC, जानते हैं कि इसके तीनों एंगल्स के जो सम होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो आपको एंगल IBC प्लस एंगल BIC प्लस एंगल ICB इक्वल टू आपके हो गए 180 डिग्री। तो आपको निकालने आपको इसका वैल्यू दे दिया गया 30 डिग्री और इसके वैल्यू आपके निकालने और इसके वैल्यू आपको दिए 25 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप एंगल BIC आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो ये हमारा आ रहा है 125 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स मीडियन इज। ये जैसे ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, इसका इन रेडियस है जिसका कि हमारा लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इन रेडियस 3 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि इन रेडियस जो होते हैं, इन रेडियस जो हमारा है 3 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कि जो हमारे ये जो सेंटर होते हैं वो हमें 2:1 में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये D पे कट किया 2:1 में डिवाइड करेंगे, यानी कि आपका AO रेशियो OD आपका दे दिया है AO रेशियो OD 2:1। फिर आपका क्या रहता है इन रेडियस इज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो आपका इसमें इन रेडियस क्या है, इन रेडियस आपका है OD, इन रेडियस है आपका OD इक्वल टू 1 है, ये OD इक्वल टू आपका इन रेडियस। अब फिर आपको कर रहा है फिर है आपका AO आपका है सरकम रेडियस। तो आपको निकालना लेंथ ऑफ इट्स मीडियन इज यानी कि OD ED निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपको इन रेडियस दे दिया गया 3, तो इन रेडियस 3 यानी कि OD आपका 3 है, तो 3/1 इंटू आपको निकालना है ये पूरे आपका 2 + 1 3 बाय रेशियो चैप्टर में आपको ये चीज आपको जो मैंने यहाँ पे किया वो आपको रेशियो चैप्टर्स में बताया गया। रेशियो चैप्टर्स का ये पार्ट है वो हमारे आप रेशियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप रेशियो में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, 2 medians AD and BE of triangle ABC intersect at G at right angles. If AD equal to 9 centimeter, BC equal to 6 centimeter, then the length of BD in centimeter is. आपका क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल ABC उसमें एक AD है और एक BE है जो कि आपको AD और BE जो कि आपको G पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पे कर रहे हैं, G पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल में, जहां पे कि आपको दे दिया गया AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड BE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ BD, ये वाला लेंथ आपको निकालना है, BD इक्वल टू व्हाट, BD इक्वल टू व्हाट
और आप जानते हैं कि ये जो भी आपका होता है, ये लाइन आपको, आप सोचो ये लाइन है ही नहीं और ये आपका जी है, तो ये आपको 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करेगा तो 2:1 में करेगा और ये हमारा जी। तो इससे आप किसका वैल्यू निकाल सकते हो, इससे आप जीडी का वैल्यू निकाल सकते हो। जीडी का वैल्यू आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको एजी रेशियो जीडी आपका दे दिया गया 2:1, यहाँ पे आपका एडी इक्वल टू 9 है, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 2 एडी इससे आपका एडी क्या हो रहा है 3, 9 डिवाइडेड बाई 3 और आपको निकालना है जीडी इक्वल टू 1, तो आपका हो गया 3, क्या हुआ 3। फिर आप जीडी आपका निकल के, अब आपको क्या निकालना है बीजी, और ये भी आपको 2:1 में डिवाइड करेगा, क्या चीज में 2:1 में आपको निकालना है बीजी। तो यहाँ पे आपको दिया बीजी रेशियो जीई इक्वल टू 2:1, तो इसमें आपका बीसी का वैल्यू 6 है, बी का वैल्यू 6 है, तो ये आपका पूरा 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 आपको निकालना है बीजी इंटू 2 इक्वल टू आपका हो गया 4, क्या हो गया 4, सॉरी हाँ 4 हो गया इक्वल टू 4। आपको फिर निकालना है बीडी और ये आपका क्या बना रहा है, समकोण बना रहा है, राइट एंगल। तो बाय पाइथागोरस प्रमेय बीडी इक्वल टू अंडर रूट बीजी का स्क्वायर प्लस जीडी का स्क्वायर, तो आपका बीजी दिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स एट ए वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 150 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज, आपका क्या दिया गया, इंटरनल एंगल और एक्सटीरियर एंगल का आपका डिफरेंस दिया गया 150 डिग्री, और इससे आपको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। इसके लिए हमें मेनली किस चीज का जरूरत पड़ेगी, एक्सटीरियर एंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पे हम करेंगे आई का वैल्यू दिए 150 प्लस एक्सटीरियर एंगल, और एक आपको जानते हैं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है हमारा 180 डिग्री। यहाँ पे हम आई का वैल्यू पुट करेंगे 150 प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री, इससे आपका निकला ई इक्वल टू 15। और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ जो साइड ऑफ पॉलीगॉन्स होते हैं वो एक्सटीरियर, वो 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, तो आपको 360 बाई एक्सटीरियर एंगल है, तो आपका हो गया 360 बाई 15 इक्वल टू 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, each interior angle of a regular polygon is 144 degree, the number of sides of the polygon is, यहाँ पे आपको दिया गया एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका इंटीरियर एंगल है आपका 144, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ के पॉलीगॉन होते हैं 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, तो आपको क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम होता है हमारा 180 डिग्री, तो 180 माइनस 144 इक्वल टू 36, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है तो आपके 36 बाई एक्सटीरियर एंगल यानी कि 10, ऑप्शन नंबर सी। आप इस क्वेश्चन को चाहो तो आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, ये तो मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, आप चाहो तो इसे माइंड में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन बी 1080, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज, आपका क्या दिया गया, इंटीरियर एंगल्स का आपका सम, किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स का सम होता है n-2 इंटू 180, बट यहाँ पे आपको दिया गया कि इंटीरियर एंगल का सम है 1080, तो इससे आप निकालोगे n-2 इंटू 180, यहाँ पे आप करो ये 6, n इक्वल टू आपका आ गया 8, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ साइड्स in two regular polygons are in the ratio of 5:4. The difference between their interior angles of the polygon is 6 degree. Then the number of sides are. यहाँ पे आपका दो पॉलीगॉन दिया गया जिसका नंबर ऑफ साइड्स का आपका रेशियो दिया गया 5:4। तो लेट इसे हम करेंगे, सबसे पहला का साइड हो गया 5x, दूसरे का 4x। फिर हमें कह रहा डिफरेंस बिटवीन दियर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन इज 6 डिग्री, यानी कि I1 माइनस I2 हमारा कह रहा है 6 डिग्री, I1 माइनस I2 हमारा कह रहा है 6 डिग्री। तो इसके लिए I1 माइनस I2 निकालने, तो इसके लिए सबसे पहले हमको E1 निकालने पड़ेगा। तो E1 हमारा हो गया, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकालने हो तो हम इसको करेंगे 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 बाई 5 इक्वल टू हमारा आ गया 5x इक्वल टू 72 बाई x। अब हमें सेकेंड का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 360 बाई 4x इक्वल टू हमारा आ गया 90 बाई x। और हम जानते हैं कि हमारा जो इंटीरियर एंगल जो होता है
वो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हमारा इसमें इंटीरियर एंगल चाहिए तो 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो 180 डिग्री माइनस 72/x माइनस 180 डिग्री माइनस 90/x इक्वल टू 6। इससे अब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है x इक्वल टू 3। फिर हमें क्या निकालना, देन द नंबर ऑफ साइड्स आर। तो सबसे पहले के लिए हमें निकालना, तो सबसे पहले के लिए हमारा हो गया 5x है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 15। दूसरे का नंबर ऑफ साइड्स हो गया 4 इंटू थ्री इक्वल टू 12, यानी कि 15 और 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। Each interior angle of regular polygon is 2 times its exterior angle. Then the number of sides of the polygon is। क्या करें कि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक जो एक्सटीरियर एंगल है, each एक्सटीरियर एंगल वो मतलब इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2 टाइम्स इट्स एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का दुगना होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल का दुगना क्या है, यानी कि आपका एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो हो गया, अगर ये 1 होगा तो ये हमारा होगा 2, यानी कि ये हो गया, देखिए एक्सटीरियर एंगल का दुगना हो 2 टाइम्स हो गया इंटीरियर एंगल्स 1 और 2। इसको भी एज अ रेशियो देखेंगे, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180, यानी कि 180/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्सटीरियर एंगल 1, यानी कि 60। आपको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360/60, यानी कि 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले पार्ट्स में, जो कि आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो टेक केयर एंड बाय।